हेलो दोस्तों। मैं आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, रीट अभ्यर्थी बड़े परेशान हैं क्योंकि एक तरफ जिस तरह रीट के खुलासे हुए हैं, रीट में चीटिंग को लेकर के, उसको लेकर के ऐसा लग रहा है कि अब रीट जो है वो उस पर रद्द होने का खतरा मंडरा रहा है। दोस्तों, रीट यदि रद्द होती है तो इसका सबसे बड़ा जो नुकसान है ये उन लोगों को, बच्चों को होगा जिनके एग्जाम में नंबर अच्छे आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो लोग अच्छे इन द सेंस, मैं उन आरोपियों की बात नहीं कर रहा हूँ जिन्होंने इस पेपर से लाभ उठाया है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिन्होंने अपना दिन रात एक कर दिया, जिन्होंने अपनी पूरी मेहनत करके और वो एग्जाम में नंबर लेके आए। दोस्तों, 130 से 140 नंबर लाना, 145 नंबर लाना आसान काम नहीं होता, ये लोग आप भी जानते हैं। क्योंकि जिनके एग्जाम में नंबर नहीं आए वो तो लोग ये सोचेंगे कि पेपर रद्द हो जाए, पेपर वापस हो जाए, लेकिन जिन लोगों का आप ये सोचिए कि नंबर आ रहे हैं, उनकी दिलों पे क्या गुजर रही होगी, उनके पेरेंट्स के दिलों पे क्या गुजर रही होगी कि उनके बच्चे इतनी मेहनत करके नंबर लेकर के आए। और अब इस तरह के खुलासे होने के बाद ये सरकार जो जांच सामने आ रही है उसको देख करके ऐसा लग रहा है कि पेपर रद्द होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। दोस्तों, आज की दैनिक भास्कर की आप रिपोर्ट देखिए, पूरी ये एक, मतलब मैंने पूरा वहाँ का स्क्रीनशॉट लिया है। देखिए दोस्तों, क्या क्या इसमें आई है। हमारे बोर्ड अध्यक्ष को देखिए, जिनको बिल्कुल भी वो शर्म नहीं आती। इन्होंने ये कहा था कि यदि मेरे वहाँ से पेपर आउट हो जाए, मतलब कोई कहीं भी पेपर लीक हो जाए, ये आप देखिए इन्होंने क्या कहा था। 4 अक्टूबर 2021 को इन्होंने कहा था, यदि पेपर गोपनीयता का भंग का आरोप सिद्ध हो जाए तो न केवल पद छोड़ दूंगा बल्कि पूरी जिंदगी भर की कमाई भी छोड़ दूंगा। रीट पेपर लीक नहीं हुआ। दोस्तों, आप देखिए तो सही, अब खुद कह रहे हैं, ये तो 4 अक्टूबर का बयान है और कल खुद कह रहे हैं दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। क्या दूध का दूध और पानी का पानी हो गया? जो होना था जो तो हो गया। आरोपियों को एसओजी ने पकड़ लिया है। उन्होंने कहाँ से क्वेश्चन बुकलेट ली, कहाँ से निकाली है, यह जानकारी के लिए एसओजी आई थी। किस परीक्षा केंद्र पर कितनी बुकलेट गई, कितनी उपयोग में आई, कितनी रिजर्व में रही, इसकी जानकारी दी गई है। सारी फाइलें दिखा दी गई है। जो अभ्यर्थी पकड़े गए सबूत उनके पास मौजूद है। अब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। दोस्तों, अभी भी एक चीज समझ में नहीं आ रही कि जब डीपी जारोली जी जब ये बात क्यों नहीं कह रहे हैं, इस बात को, कि जब संकुल से एक पेपर जो लीक हुआ, जो एक पेपर वहां से चोरी हुआ, तो दोस्तों उस संकुल पर ये क्यों, क्योंकि एग्जाम होने के बाद ये बात सामने क्यों नहीं आई कि भाई कि वहां से कोई एक पेपर गायब था। दोस्तों, ये बात कहाँ गई? बात तो ये समझ में नहीं आ रही कि जो एक पेपर गायब हुआ था वो कहाँ गया, वो उसकी क्या पुष्टि, मतलब क्योंकि जब पेपर एक भी गायब हुआ तो जब ये कह रहे हैं कि भाई सारे पेपर जितने भी हमारे पास थे वो रिजर्व रखे थे, जिन्होंने पेपर नहीं दिया, जो मतलब जो बच्चे पेपर देने नहीं है, तो दोस्तों उनके पास सारे पेपर पहुंच गए। इस या तो जो एक पेपर गायब हुआ था दोस्तों उसकी रिपोर्ट कहाँ है? जो एक पेपर गायब हुआ था वो कहाँ है? जो राम कृपाल मीणा ने आउट किया था दोस्तों, बात तो ये है, जो एक पेपर वो कहाँ गया? सबसे बड़ा सवाल है जो अभी तक ये चीज का खुलासा क्यों नहीं किया। और जीपी जारोली जी ये कह रहे हैं कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। दोस्तों, यहाँ से साफ नजर आ रहा है कि इन एक तरफ तो खुद कह रहे हैं कि हमारे पास सारे पेपर रिजर्व थे जो आ गए थे, तो फिर जो वो एक पेपर था जहां वो सेंटर से गायब हुआ था वो कहाँ गया? सबसे बड़ा सवाल तो ये है। देखिए दोस्तों, इसके बाद आप प्रदीप पाराशर जी, जिनको क्या कहते हैं कोऑर्डिनेटर बनाया गया, और जो कि एक प्राइवेट थे, ये कोई एडीएम नहीं थे जिनको बनाना है, ये गवर्नमेंट के नहीं थे। आप देखिए, आपके कोऑर्डिनेटर रहते शिक्षा संकुल से पेपर लीक हुआ, आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती। एसओजी ने मुझे हर एंगल से पूछताछ कर ली, मैं निर्दोष हूँ। वो तो हर चोरी करने से पहले यही कहता है कि मैं निर्दोष हूँ। बोर्ड ने आपकी नियुक्ति कैसे की? आप तो शिक्षा विभाग में कार्यरत भी नहीं। मैंने भी पहले भी कई एग्जाम करे हैं, शायद यही सोचकर बोर्ड ने मेरी नियुक्ति की, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इनके पास बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंसी है और ये बहुत समझदार व्यक्ति हैं। मैंने कोई सिफारिश नहीं की थी। परीक्षा के बाद इन 4 महीनों में मेरी इतनी टेंशन में रहा हूँ जितनी कभी जीवन में नहीं रहा। अब काम ही ऐसा किया है तो टेंशन तो होगी, क्योंकि अब आपके और बोर्ड अध्यक्ष के क्या रिश्ते हैं? तो ये मैं LNBS कॉलेज में केमिस्ट्री हेड रहा। ज्वारोली जी जूलॉजी के शिक्षक थे, वे मुझे जानते थे। सही बात है, अच्छी जानकारी निभाई है। शिक्षा संकुल में राम कृपाल का क्या काम था? उसकी नियुक्ति किसने की? क्या परीक्षा के एक दिन पहले जारोली संकुल आए थे? इसका जवाब भी एसओजी को दे चुका हूँ। अब ये थोड़ी ना अपने को बताएंगे, अभी बता देंगे तो जितने बचने का चांस ही खत्म हो जाएगा। बताना ही नहीं चाहते, मीडिया को सामना ही नहीं करना चाहते, हर चीज एसओजी एसओजी कर रहे हैं, और एसओजी पता नहीं क्या करेगी अभी इनका। आगे देखिए, राम कृपाल मीणा, ये देखिए पूरा गिरोह किस तरह सामने आया है। राम कृपाल मीणा ने शिक्षा संकुल के स्ट्रांग रूम से एक अन्य के सहयोग से पेपर आउट किया। उदाराम से पहली किस्त में 2.25 करोड़ रुपए लिए। राम कृपाल मीणा गोपालपुर बाईपास पर शक्ति पब्लिक स्कूल कॉलेज चलाता है। यहाँ से इधर गया और इधर से फिर ये पूरी, ये देखिए ये एक पेड़ किस तरह ये निकल रहा है। और फिर उसके बाद तो आपको पता है कहाँ गया उदयराम बिश्नोई जी। ये देखो जालौर में रणुदर
चीतलवाना का है, राम कृपाल से पेपर लेकर पड़ोसी भजनलाल व एक अन्य को पेपर दिया। स्कूल लेक्चरर है, मामला सामने के आने के बाद भी स्कूल नहीं जा रहा, क्यों? अब स्कूल कैसे जाएगा? कोई पकड़ लेगा इसको भाई? पहले भी रीट व सीएचओ भर्ती का पेपर लीक कर चुका। और देखिए दोस्तों, हमारे शिक्षा मंत्री जी ये तो ये कहेंगे मुझे कुछ पता ही नहीं है, इनको तो कुछ पता ही नहीं रहता, पता नहीं इनको तो कुछ पता भी रहेगा कि नहीं। पेपर लीक मामले की एसओजी की जांच की रिपोर्ट अभी तक मेरे पास नहीं है, इसलिए मैं कुछ कह नहीं सकता। सर आप तो कुछ कह भी नहीं सकते, क्योंकि आपके पास कोई पावर ही नहीं है, आप कहेंगे क्या? इसके बाद देखिए जारो ये किरोड़ी जी हमारे, इन्होंने खुलासे जो 4 महीने पहले कर दिए थे वो सारे अब सामने आ रहे हैं। ये तो खैर किरोड़ी जी का बहुत बहुत शुक्रिया है जिन्होंने पूरी रीट भर्ती का पूरा इन्होंने जो भी भंडाफोड़ है वो इन्होंने ही किया है, और साथ में एसओजी को सबूत भी दिए। इसके बाद दोस्तों अब सबसे बड़ी चीज़ देखिए, भास्कर का एक्सप्लेनर जो ये कह रहे हैं, जो मैं कह रहा था कि रीट प्रक्रिया जो है वो भर्ती जो है वो रद्द हो सकती है, अब उस पर आ जाइए जरा। देखिए जेईएन लाइब्रेरियन भर्ती परीक्षाओं के पेपर भी लीक हुए थे, तो अब तक दोनों परीक्षाओं के पेपर एसओजी ने लीक माने और दोनों परीक्षाएं रद्द करनी पड़ी थी, तो क्या रीट भी रद्द होगी? तो अब तक जेईएन 18 लाइब्रेरियन भर्ती 2018 में एसओजी ने पेपर लीक माना था, सरकार ने दोनों परीक्षाएं रद्द की थी। इसके बाद पेपर दोबारा आयोजन हुआ, रीट का पेपर लीक हुआ माना तो फिर आयोजन में कितना समय लगेगा? सरकार पेपर लीक मानती है तो परीक्षा रद्द करनी पड़ेगी, दोबारा आयोजन करना पड़ेगा। हालांकि दोबारा परीक्षा कब होगी इसको लेकर टाइमलाइन तय नहीं, दिसंबर तक फिर से परीक्षाओं का आयोजन संभव है। मार्च में बोर्ड परीक्षाओं के बाद बोर्ड के पास काफ़ी समय रहेगा, ठीक है। पहले से ही मई में रीट की घोषणा हो रखी है, उसका क्या 20,000 पदों के लिए मई में रीट की घोषणा हो रखी है। यदि रीट 2021 रद्द हुई तो मई रीट को खिसकाना पड़ेगा। हो सकता है दोनों रीट एक साथ ही करा दी जाए, ये भी हो सकता है कि दोनों के पद जोड़ करके, दोस्तों ये भी एक बन सकता है। यदि सरकार रीट पेपर लीक ना मानकर परीक्षा रद्द नहीं करती तो यदि सरकार रीट पेपर नहीं मान करती तो वर्तमान में 32,000 पदों पर चल रही आवेदन प्रक्रिया की जारी रहेगी। आवेदन की अंतिम तिथि 9 फरवरी है। इसके बाद सरकार जल्द नियुक्ति प्रक्रिया शुरू कर सकती है ताकि अन्य स्थिति पैदा होने से पहले ही नियुक्ति दे दे। तो ये सारी चीज़ें इसमें सामने आ रही है निकल करके। तो दोस्तों जो भी होगा ये अब बहुत मतलब क्या कहते हैं कि एक मामला जो है वो उसमें जा रहा है। अब देखिए दोस्तों यूपी मॉडल को देखिए, यूपी में क्या हुआ। यूपी टेट के आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट रासुका लगा था, सचिव को 7 दिन में अरेस्ट किया और घरों पर बुलडोजर चलवाए। अब आप यह देख सकती है, ये देखिए यूपी में क्या किया। यूपी टेट परीक्षा से पहले ही पेपर आउट कर देने लीक करने पर यूपी एसटीएफ ने 36 लोगों को धरा था। सब पर गैंगस्टर एक्ट और रासुका राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगा। परीक्षा कराने वाली संस्था परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव संजय उपाध्याय 7 दिन में गिरफ्तार। पेपर छापने वाली संस्था फिनसर्व का डायरेक्टर भी गिरफ्तार। सीएम ने आरोपियों के घरों पर बुलडोजर चलाने का आदेश दिया। ठीक 2 मार्च परीक्षा का आयोजन किया जो कि हो चुकी है, आपको पता है 23 जनवरी को ये परीक्षा हो चुकी है और जिसकी आंसर की भी जारी कर दी है, ठीक है। यूपी मॉडल छोड़िए, आप ऐसे इतना सख्त कानून बनाइए कि युवा के सपनों से खिलवाड़ करने वालों की रूह कांप जाए। परीक्षा को देखिए, शुरुआत रीट से कीजिए, मतलब परीक्षा को निरस्त, जारौली को बर्खास्त, तत्कालीन शिक्षा मंत्री को तलब करें, सीबीआई को जांच दें, नकल विरोधी अध्यादेश पास करें और दोषियों को सख्त सजा दें। तो दोस्तों आप ये पूरी चीज़ें देख सकते हैं। और अभी आप ये देखिए, कल जब एसओजी जांच कर रही थी तब इनके यहाँ पीछे एक एलईडी लगी हुई है जिसमें ये मुख्यमंत्री जी का एक प्रोग्राम चल रहा था, जेवीएनयू का दीक्षांत समारोह, जिसमें अशोक गहलोत जी कह रहे थे हम तभी आगे बढ़ेंगे जब अच्छे विद्यार्थी मिलेंगे जिनका देश प्रदेश के लिए सपना हो। सपने तो चूर चूर हो ही रहे हैं, बाकी और कौन से सपने दिखाने की बात कर रहे हैं तो पता ही नहीं है। अब दोस्तों और तो खैर फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। तो दोस्तों एक चीज़ और बताना चाहूँगा, एक सेकंड रुकिए। अब दोस्तों बात ये है, रीट अभ्यर्थियों के अच्छे जिनके मार्क्स आ रहे हैं उनका क्या कसूर है। दोस्तों आप एक बात सोचिए, जो लोग अपने इतनी मेहनत करने के बाद इतने नंबर लेके आए हैं 130 प्लस या 135 प्लस या मैं तो ये मानता हूँ जिनके 120 प्लस है ना मार्क्स सबके, मैं उन सब की बात कर रहा हूँ। क्योंकि जिनको पता है कट ऑफ तो सबको पता है 120 के से तो ऊपर ही जाएगी जनरल की जो भी है, इससे कम तो कभी किसी कीमत पे भी नहीं जा सकती। पेपर आउट नहीं भी होता तब भी इससे कम तो नहीं जाती, क्योंकि पेपर का लेवल भी इस तरह था, चाहे लेवल 1 हो चाहे लेवल 2 हो। अब दोस्तों बात ये आती है कि जिन्होंने इतनी मेहनत की 3-3 साल, जिन्होंने अपने कर्जा लेकर के, जिनके माता पिता ने उन्हें पढ़ाया लिखाया, कोचिंग के लिए भेजा, उन्होंने फीस भरी, रूम लेकर के रहे, दोस्तों क्या उन्होंने यही दिन देखने के लिए एग्ज़ाम की तैयारी की थी क्या? आज एक बात पूछते हैं। तो दोस्तों इस पेपर को रद्द करने का कोई औचित्य नहीं है। दोस्तों मैं इसलिए नहीं कह रहा कि भाई हमारे अच्छे मार्क्स हैं या नहीं है। दोस्तों आप ये एक बात बताइए, आगे जो पेपर होगा उस बात की क्या गारंटी कि वो पेपर रद्द होने से बच जाएगा? पहले तो ये इस बात का जवाब दीजिए। तो
इसके अंदर दोस्तों रद्द तब करना चाहिए जब पूरी जांच हो जाए। पहली बात तो ये, पहले पूरी जांच होनी चाहिए अच्छे से, अच्छे, क्योंकि दोस्तों जिनके नंबर नहीं आ रहे वो तो रद्द करने की मांग करेंगे ही करेंगे, सीधी सी बात है, क्योंकि जिनके नंबर आएंगे वही तो मांग, वो तो ये चाहेंगे कि हमें नियुक्ति मिले, और जिनके रद्द करें और जिनके नंबर नहीं आ रहे वो रद्द करने की मांग चाहते हैं। अब दोस्तों इसमें सबसे बड़ी चीज़ यही है, सीबीआई जांच होनी चाहिए, पहली सबसे मेन चीज़ है, क्योंकि दोस्तों सीबीआई जांच होगी तो दूध का दूध और पानी का पानी होगा। क्यों? क्योंकि वो सारे आरोपी जहाँ तक भी अगर पहुँचे, जहाँ तक भी एक एक व्यक्ति तक पेपर पहुँचे, उनकी जांच होगी तो पता लगेगा। और एग्जाम रद्द करने के स्थान पर रीट पदों में वृद्धि करनी चाहिए। दोस्तों ये भी एक चीज़ है कि एग्जाम रद्द करने के स्थान पर कोई आप 31,000 से वैकेंसी को बढ़ा करके जो भी आप कर सकते हैं, जितनी भी बढ़ सकते हैं, 40 कर सकते हैं, 50 कर सकते हैं, 45 कर सकते हैं, उतनी आप वृद्धि कीजिए पदों में। सीधी सी बात ये है, आरोपियों की गिरफ्तारी करके उन्हें हमेशा के लिए हर भर्ती से बाहर करना चाहिए, बिल्कुल दोस्तों। क्योंकि जितने भी लाभार्थी हैं जिन्होंने पेपर आउट होने के बाद जिनके पास पेपर पहुंचा है, तो दोस्तों उन सबको एग्जाम से बाहर करना चाहिए। ये एक वो है तरीका। आरोपियों की संपत्ति जब्त होनी चाहिए दोस्तों, आरोपियों की संपत्ति जब्त होनी चाहिए, उनको ऐसी कड़ी सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों ये गरीब व्यक्ति तो पेपर इतना आसानी से खरीद नहीं सकता। ये दोस्तों बिल्कुल अमीर लोग, सरकारी कर्मचारी जो इसमें संलिप्त हैं, उन्होंने तो दोस्तों इस प्रकार की चीज़ें हैं। और जो दोस्तों दोषी है उन सबको आजीवन कारावास होना चाहिए। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, और जो वीडियो और भी जो कोई जानकारी होगी तो हम आपको देंगे जरूर। धन्यवाद।